अच्छा, एक सेकंड के लिए इसको ध्यान से देखो। ये एक डीजल कंपनी का जीन्स है। इसके अंदर जितने भी आपको स्टिचेस दिख रहे हैं वो सब देखने में काफ़ी क्लीन लग रहे हैं, काफ़ी ओरिजिनल लग रहे हैं। टैग भी सही लग रहा है, फोटो में फैब्रिक भी सही लग रहा है। लेकिन मैं अगर इस जीन्स को एक और डीजल जीन्स के बगल में रख दूं जो कि एक्चुअल डीजल स्टोर से खरीदा गया है, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि मैं ये देख के बता पाऊंगा कि कौन सा जीन्स 15 से 20 हज़ार का है और कौन सा 450 का है। और शायद आप भी नहीं बता पाओगे। हालांकि ये तो ऑनलाइन का बात हो गया, ये हम लोग करेंटली वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये जानना है कि क्या काउंटरफीट क्लोथ्स के लिए कोई फिजिकल मार्केट भी है जहाँ पे लोग जाकर के काउंटरफीट क्लोथ्स बल्क में खरीदते होंगे। और जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तब एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था, अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर, अलग अलग आर्टिकल के अंदर। टैंक रोड, दिल्ली के करोल बाग एरिया में। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाला है, टैंक रोड कोई ऐसा सीक्रेट जगह नहीं है जहाँ पे लोग बहुत धीरे आवाज़ में बात करते हो या फिर लोगों को पता ही ना हो कि अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये हर जगह पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, और इतना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिशियल नोटोरियस मार्केट लिस्ट में टैंक रोड का नाम दिया गया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। और पता है, जब इन्वेस्टिगेटर एक्चुअल में टैंक रोड के शॉप के अंदर गए और वहाँ पर जाकर के जब उन्होंने स्टॉक काउंट करने की कोशिश किया, तब वहाँ पे पिक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। एक इंडिविजुअल होलसेलर के पास रफली 100 से लेकर के 300 तक फेक कपड़े थे। और यहाँ पे एक शॉप का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मल्टीपल शॉप थे और हर शॉप के अंदर 100 से लेकर के 200, 300, 400 तक स्टॉक पड़े हुए थे और सारे के सारे फेक थे, यानी कि काउंटरफीट। प्लस इसके साथ एक और डिटेल है, टैंक रोड के पास गफर मार्केट और अजमल खान रोड है और पिछले कुछ सालों में इसी एरिया में कुछ रियल वेस्टर्न ब्रांड के प्रॉपर स्टोर भी आने लगे हैं, एक्चुअल ब्रांड के। और सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पास इतने नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे कुछ अनयूजुअल चीज हुआ ही नहीं है। और शायद ये यहाँ पे नॉर्मल है, दिल्ली की इस एरिया में तो ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ दिल्ली में ही हो रहा है या फिर इंडिया के और भी सिटीज़ में एग्जैक्टली इसी तरह का मार्केट चल रहा है। अब मुझे दिल्ली के बाहर देखना है। और ये देखो, वही यूएसटीआर की लिस्ट जिसमें टैंक रोड का नाम था, उसी लिस्ट में मुंबई में मुसाफिर खान मार्केट का भी नाम है और बेंगलोर में सदर पतरप्पा रोड, जिसे लोग एसपी रोड भी कहते हैं, उनका नाम भी इसी लिस्ट में है। मतलब अब हमारे पास 3 अलग अलग सिटीज़ हैं, 3 बिल्कुल अलग अलग लोकल मार्केट। लेकिन इन तीनों जगह पर एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, तीनों का नाम एक ही डॉक्यूमेंट में है और तीनों जगहों को एक ही रीज़न के लिए फ्लैग किया गया है, काउंटरफीट। और जब मैं स्पेशली हीरा पन्ना के बारे में सर्च कर रहा था तब मुझे एक फ्रेज़ मिला, फर्स्ट कॉपी और सेकेंड कॉपी। और ये वो फ्रेज़ है जिसे सेलर कस्टमर के साथ यूज़ करते हैं। मतलब सेलर ये नहीं बोलते हैं कि ये फेक है, ये काउंटरफीट है या फिर नकली है, वो बोलते हैं फर्स्ट कॉपी चाहिए या फिर सेकंड कॉपी। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट कॉपी का मतलब होता है ऐसा फेक प्रोडक्ट जो ओरिजिनल ब्रांड के प्रोडक्ट के जितना हो सके उतना क्लोज बनाया जाए। और सेकंड कॉपी यूजुअली उससे लोअर क्वालिटी वर्जन को बोला जाता है। उसमें कपड़े सस्ते हो सकते हैं, स्टिचिंग या फिर फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती है और प्रोडक्ट ओरिजिनल से ज़्यादा अलग दिख सकता है। इसी तरह मुझे एक और नाम मिला 7A, जो कि अगेन फर्स्ट कॉपी की तरह ही यूज़ होता है। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ जगहों का नाम लिया था, जैसे कि टैंक रोड, बेंगलोर, मुंबई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टैंक रोड के सेल्फ पर जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो प्रोडक्ट एक्चुअली आता कहाँ से है, यानी कि वो बनता कहाँ पे है। नॉर्मली जो ब्रांड होते हैं उनका मैन्युफैक्चर तमिलनाडु, लुधियाना, पंजाब, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर जैसे जगहों पर होता है। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड रुको, जिस इंडस्ट्री में लेजिटिमेट फैक्ट्रीज के ओरिजिनल क्लोथ बनते हैं उसी ब्रॉडर एरिया में कुछ जगहों पर उसके फेक क्लोथ भी बनते हैं। मतलब कोई कम्प्लीटली अलग अंडरग्राउंड नेटवर्क नहीं है जो किसी सीक्रेट लोकेशन में ऑपरेट हो रहा हो और जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। ये सब सेम सिटीज़ में होता है, सेम स्किल के साथ। ये सब इतना विजिबल है, सबके आंखों के सामने है, सबको इसके बारे में पता है, प्रॉपर रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है और पुलिस के पास एक्चुअल रेट के केसेस भी हैं। तो भी ये बिजनेस इतने टाइम से चल कैसे रहे हैं। इसमें मुझे 2018 का एक कोट मिला। ये कोट उस वक्त के लुधियाना पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल का था। उनसे डायरेक्टली पूछा गया कि सिटीज़ के अंदर जो फेक ब्रांड क्लोथ्स बन रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है, और इस पे उनका आंसर बहुत ही शॉर्ट था।
हमें फॉर्मल कंप्लेंट नहीं मिला है, इसीलिए हमने एक्शन नहीं लिया। यानी कि जब तक कंप्लेंट नहीं होता है तब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है। और इस केस में बड़े कंपनीज चुप भी नहीं हैं। ये कंपनीज अक्सर कई प्राइवेट ब्रांड प्रोटेक्शन फर्म से जुड़ी होती हैं। ये ऐसे कंपनीज होते हैं जिन्हें एक्चुअल ब्रांड हायर करते हैं और इनका पूरा काम ही ये होता है कि ये मार्केट में फेक प्रोडक्ट ढूंढें, एविडेंस कलेक्ट करें, सेलर या फिर मैन्युफैक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें और फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल करें ताकि रेड शुरू हो सके। अब एक ऐसा रेड देखते हैं जो एक्चुअल हुआ है। इसी तरह से लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया ए, यहाँ एक फैक्ट्री था जिसका नाम था विनोद फैब्रिकेटर। पुलिस वहाँ मीडिया सॉफ्ट लीगल सॉल्यूशन सर्विस के एरिया मैनेजर हरमिंदर सिंह की कंप्लेंट के बाद पहुंची थी। और पुलिस को वहाँ पर क्या मिला, एक ही फैसिलिटी के अंदर 5000 से ज़्यादा फेक ब्रांडेड टी शर्ट और उनके टैग्स टंगे हुए थे, जिसके अंदर ज़ारा, ह्यूगो बॉस, टॉमी हिलफिगर, यूएस पोलो और भी बहुत ढेर सारे ब्रांड थे। और फैक्ट्री मैनेजर हरीलाल इस पूरे काम को ओवरसी कर रहे थे। उसको पुलिस ने वहीं पर अरेस्ट कर लिया। लेकिन एक बार इस नंबर को सोचो, 5000 फेक टी शर्ट, ये तो केवल एक फैक्ट्री की बात है। अब सोचो इंडिया भर में कितने फैक्ट्रीज ऐसे चल रहे होंगे। FICCI के एंटी काउंटरफिटिंग आर्म कैस्केड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इंडिया के इलीगल मार्केट को मेजर करने की कोशिश कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट ने इलीगल ट्रेड को 5 अलग अलग सेक्टर में देखा: पैकेज्ड FMCG प्रोडक्ट, पर्सनल और हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट, एल्कोहल, टोबैको, टेक्सटाइल और अपैरल। इन पांचों सेक्टर को मिला करके 2022 से 2023 में इंडिया का टोटल इलिसिट मार्केट 7,97,726 करोड़ का एस्टिमेट किया गया। मतलब एक साल के अंदर इंडिया में इन सिर्फ 5 कैटेगरी के अंदर होने वाला इलीगल ट्रेड इतना बड़ा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, टेक्सटाइल और अप्रैल ही केवल 4,03,915 करोड़ के थे। मतलब पूरे इलीगल मार्केट का आधा से भी ज़्यादा। ये तो केवल इंडिया की बात है। लेकिन अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर देखो, OECD और EUIPO जो कि यूरोप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी है, उन्होंने 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम था मैपिंग ग्लोबल ट्रेड इन फेक्स। इन रिपोर्ट में 2021 के डेटा का यूज़ करके दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू मूव होने वाले काउंटरफीट और पायरेटेड गुड की वैल्यू एस्टिमेट की गई। और उनका एस्टिमेट था कि ये वैल्यू लगभग 467 बिलियन डॉलर की है। ये दुनिया के टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का लगभग 2.3% है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, वो टेक्सटाइल और अप्रैल का है। और यहाँ पर आकर के मेरा पूरा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में जो हम लोग के पास 450 का डीजल जीन्स था, वो देखने में बस एक छोटा सा ट्रांजेक्शन लगता था, एक छोटा सा जीन्स 450 का बस। लेकिन अब जब हम लोग पूरा पिक्चर देखते हैं तो वो जीन्स एक्चुअली एक बहुत बड़े सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक पार्ट लगता है। इंडिया में फेक क्लोथ का एक ह्यूज मार्केट है और इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि लोग ज़्यादा महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो 400, 500, 1000 तक के जो भी काउंटरफीट प्रोडक्ट मिल जाते हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये है कि ये अभी भी चल रहा है 2026 में। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।